क्या होगा अगर इंडियन सुपर हीरो बालवीर और डीसी के मेन और सबसे पावरफुल सुपर विलन डार्कसाइड के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, इंडियन सुपर हीरो बालवीर या डीसी का मेन और सबसे पावरफुल सुपर विलन डार्कसाइड। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो बालवीर और डार्कसाइड दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के पावर्स की। बात करें बालवीर की तो बालवीर के ओरिजिन को कई बार चेंज किया गया है, जिसमें बालवीर के यूनिवर्स में एक अलग रियल है जिसमें एक प्लेनेट है जिसका नाम है परीलोक, जहाँ पर सभी परियां रहती हैं। पहले सीजन में हमें बताया गया था कि बालवीर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही था जिसे रानी परी भयंकर परी से बचाकर परीलोक ले आई और शज़ैम की तरह सभी दूसरी परियों की शक्तियां देकर उसे एक सुपर हीरो बनाया। पर बाद के सीजन में इसे चेंज कर दिया गया और हमें बताया गया कि रानी परी को यह पता चल चुका था कि बालवीर की बॉडी पर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल स्टार का एक मार्क था जो कि उसे फ्यूचर में ग्रेट पावर देने वाला था और इसीलिए भयंकर परी उसे किडनैप करना चाहती थी ताकि टाइम आने पर वो उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब करके यूनिवर्स की सबसे पावरफुल परी बन सके। पर रानी परी ने उसे बचा लिया और उसकी ग्रेट पावर्स को देखते हुए उसे अपने साथ परीलोक ले आए, जिसके बाद बालवीर परीलोक में आने और रहने वाला पहला इंसान बना और सभी परियों ने उसका नाम बालवीर रखा, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर इन सब चीजों के बावजूद क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मतलब हद से भी ज्यादा अच्छा और काइंड है, इसलिए किसी भी एविल कैरेक्टर के लिए उसे बेवकूफ बनाकर मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और भयंकर परी और तौबा तौबा सिर्फ ये बोलकर कि वो सुधर चुके हैं, बालवीर को कई बार बेवकूफ बनाकर मैनिपुलेट कर चुके हैं। और मजे की बात ये है कि बालवीर हर बार बना है और क्योंकि वो अपने टोनी स्टार की तरह अपने पास में की हुई गलतियों से भी नहीं सीखता है, इसलिए तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि उसकी ये अच्छाई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बात करें पावर्स की तो बालवीर को सभी 7 परियों और रानी परी ने उनकी पावर्स के पार्ट दिए हैं जो कि उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं और साथ ही उसके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और टेलीपोर्टेशन जैसी पावर्स भी हैं। बालवीर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह बहुत सारे स्पेल्स को कास्ट कर सकता है, थॉर की तरह इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग को कंट्रोल करके सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है और दूसरों की पावर्स को अब्सॉर्ब भी कर सकता है। साथ ही बालवीर भारत के मिस्टर इंडिया और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के ट्रैक की तरह ऑलमोस्ट इनविजिबल हो सकता है और उसके पास सुपर हीलिंग भी है जिससे उसके घाव बहुत ही जल्दी भर जाते हैं। बालवीर टेलीकिनेसिस के थ्रू किसी भी चीज को सिर्फ देखकर बगैर हाथ लगाए मूव कर सकते हैं और बगैर पोर्टल खोले या हेमडाल को आवाज लगाए एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी हो सकता है। जिसमें पहले बालवीर के पास एक जादुई दंड था जिसमें सभी परियों की शक्तियां थी, बाद में उसे थॉर का हथौड़ा दिया गया और बालवीर रिटर्न्स में उसके अंदर ही उसकी सारी पावर्स हैं और वो बिना किसी दंड या हथौड़े के भी अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। और बालवीर रिटर्न्स में उसके पास कुछ सुपर पावरफुल जादुई खिलौने भी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये बात अलग है कि भयंकर परी अभी भी उसको बेवकूफ बना जाती है, पर इन सब चीजों के बावजूद बालवीर एटलीस्ट अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और उसके यूनिवर्स में एटलीस्ट बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उसकी पावर्स को मैच करके उसे एक अच्छी फाइट तक दे पाए हैं। तो ये थी बालवीर की पावर्स और बालवीर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं डार्कसाइड की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डार्कसाइड कितना पावरफुल है। तो डार्कसाइड डीसी का मेन सुपर विलन है, वो भी पिछले कई सालों से, जो कि अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर है। बात करें पावर्स की तो डार्कसाइड के पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स है, मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। साथ ही डार्कसाइड जीनियस लेवल इंटेलिजेंट भी है और उसके पास टेलीकिनेसिस की भी पावर है जिससे वो किसी भी चीज को सिर्फ देखकर बगैर हाथ लगाए मूव भी कर सकता है। साथ ही डार्कसाइड मैटर और एनर्जी को कुछ हद तक अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकता है और उसकी सबसे पावरफुल और डेडली वेपन है उसकी आंखों से निकलने वाली ओमेगा बीम्स, जो कि किसी को भी एक ही सेकंड में एग्जिस्टेंस तक से इरेज कर सकती हैं, बैटमैन और सुपरमैन को छोड़कर। हालांकि डार्कसाइड ने लाखों प्लैनेट्स को कॉन्कर किया है पर फिर भी उसके पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिर्फ स्ट्रेटजीज बनाता है और किसी और को भी फाइट करने के लिए भेज देता है और अगर किसी रेयर सिनेरियो में उसे फाइट करनी भी पड़े तो वो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स के साथ ही फाइट लेता है, जिसमें वो क्लोज कॉम्बैट को प्रेफर करता है और फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ
अंत पर। तो ये थी डार्कसाइड की पावर्स, और डार्कसाइड और बालवीर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो बालवीर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे 7 परियों ने अपनी मैजिकल पावर्स दी और उसकी बॉडी पर उसके यूनिवर्स के सबसे पावरफुल स्टार का मार्क भी है, जो कि उसे उसके यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बनाती है। जबकि दूसरी तरफ डार्कसाइड डीसी यूनिवर्स का मेन और सबसे पावरफुल सुपर विलन है, जो कि अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर है। और पिछली बार भी जब वो अर्थ पर आया था तो ह्यूमंस, अटलांटियंस और गॉड्स को मिलकर उसका सामना करना पड़ा था, और तब कहीं जाके बहुत ही मुश्किल से वो उसे हरा पाए थे, और अब वो और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। बालवीर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ डार्कसाइड पर अटैक करेगा, पर डार्कसाइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, इसलिए डार्कसाइड बालवीर की किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकता है। हालांकि बालवीर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और वो अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से भी एक है, पर फेट भी वो एटलीस्ट पूरे ह्यूमंस, अटलांटियंस और गॉड्स के ग्रुप से तो ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। डार्कसाइड फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर, और वो क्लोज रेंज में फाइट करना पसंद करता है, और इस मामले में बालवीर कभी भी डार्कसाइड की फाइटिंग स्किल्स या पावर को मैच नहीं कर सकता। बालवीर अपने मैजिक का यूज करके डार्कसाइड को हराने या मारने की कोशिश कर सकता है, पर डार्कसाइड के पास उसकी डेडली ओमेगा बीम्स भी हैं, जिससे डार्कसाइड बगैर अपनी जगह से हिले बालवीर की तरफ से देखकर उसे मार या हार्म कर सकता है। इन दी एंड बात करें ओवरऑल रिजल्ट्स की, तो बालवीर फिलहाल जिस लेवल पर है वो ना ही डार्कसाइड को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है, और ना ही डार्कसाइड के लेवल और पावर्स को मैच कर सकता है। और एटलीस्ट अभी के लिए जब तक बालवीर को कोई नई सुपर पावरफुल पावर नहीं मिल जाती, वो ना ही डार्कसाइड को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है, कि डार्कसाइड इजीली अपने किसी भी वेपन से बालवीर को मार भी सकता है और उससे हरा भी सकता है। इसलिए अगर ये फाइट कभी होती है तो डार्कसाइड इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा डार्कसाइड ही। बाकी आपके हिसाब से ये फाइट कितनी लंबी चलेगी? क्या बालवीर डार्कसाइड को एक अच्छी टक्कर देकर उसे हरा सकता है, और इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।